प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए फिर से करंट एनर्जी एंड करंट चैनल मैसेज, जो कि सबसे फ्रेश यानी न्यू फ्रेश एनर्जी है। एंड जिसे बोलते हैं ना, हम सब्जियों लेने जाते हैं कि ताज़ा है ना, फल फ्रूट जो भी है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो चैनलिंग है एकदम ताज़ा है, एकदम फ्रेश है, एकदम न्यू है। तो अब हम बात करते हैं आपकी करंट एनर्जी की। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपको कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपनी इस एनर्जीज़ को इतना बैलेंस में करते हुए अपने आप को हील रखा। एंड जैसे ही आपकी एनर्जी में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो भी आपने अपने आप को बैलेंस करना ज़्यादा सही समझा और उसको आपने बैलेंस किया। और जिसके चलते जैसे ही आप इस पोर्टल की एनर्जी में टैप इन हुए हैं, यहाँ आपकी एनर्जी और अच्छे से बैलेंस में आ गई है एंड बहुत अच्छे से इम्ब्रेस हो चुकी है। तो यानी कि अब मैं बात करूँ आपके लिए कि आपने क्या रिवॉर्ड्स पा रहे हैं, यानी कि इस एनर्जी में हम टैप इन करके हमें क्या क्या मिला है और किस किस एनर्जी को हम सपोर्ट करके आगे हम एनर्जीज़ के साथ में वर्क कर सकते हैं एंड आगे किस किस से हम जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस एनर्जी के बारे में, तो ये एनर्जी जो थी 4-4 पोर्टल की बहुत लाइट एंड स्वीट थी एंड अनकंडीशनल एनर्जी थी, बहुत प्यारी और चुलबुली टाइप्स की एनर्जी थी। हाँ, थोड़ी सी इफेक्ट थे किसी किसी को हुए होंगे, लाइक जैसे कि हैवी एनर्जी फील होना या क्राउन पे या किसी एक चक्रा पे पेन होना या बॉडी पेन होना या फिर बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपने देखा होगा कि लगा होगा कि बस सोना ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी आपके साथ में हुआ है। लेकिन अधिकतर जिन्होंने कल अपने आप को बहुत जैसे लेजीनेस में पाया, अपने आप को सोए हुए फील किया या सोता हुआ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो लोग देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी एनर्जी जो है इतनी हाई लेवल पे होगी कि आप बहुत सारी चीज़ों से अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली आप एनर्जीज़ को कनेक्ट करना शुरू कर जाएंगे। और साथ ही साथ में आपका जो डाउनलोडिंग एंड चैनलिंग का जो स्पेस है या जो आपका क्राउन चक्रा है वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा, इतना ज़्यादा कनेक्टिव होगा सभी चीज़ों से कि आपको ना बहुत सारे थॉट्स के अकॉर्डिंग या बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या फिर आपको ड्रीम्स के अकॉर्डिंग या फिर किसी को सुनाई भी दे सकता है, किसी को थर्ड आई पे दिखाई भी दे सकता है विज़न के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप सामने आपके आएंगी। और एक मैं बात बताना चाहूँगी कि जिसकी भी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन हुई है ना, तो उन लोगों की क्या है ना कि वो पावर और ज़्यादा इम्ब्रेस हो जाएगी। जैसे ही आप इस सोलर इक्लिप्स में टैप इन करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस हो जाएगी, तो जिसके चलते आपको ना हेडेक और आपको सर पे भारीपन फील हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, इस समय में रिलैक्स रहना है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी आपने वर्क किया है तो वो एक्टिवेट हुई है। तो वो एक्टिवेट हुई है तो प्लस सोलर इक्लिप्स प्लस पोर्टल की एनर्जी बहुत इम्ब्रेस कर रही है, आपकी एनर्जी को बहुत हाई कर रही है। तो उसको बैलेंस करना आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन मुझे लगता है जितना कि डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जितनी हाई हो रही है ना, उन लोगों को अधिकतर नींद आ रही है। जिसने ज़्यादा रिसीव किया है एनर्जी को, उनको ना एकदम फुल ऑन जैसे कि कुंभकर्ण वाली नींद आ रही है, लाइक जैसे कि 6 महीने के लिए सो जाए। आपको ना तो खाने को चाहिए ना पीने को चाहिए, सिर्फ सोना है। इस तरह की नीड जो आपकी हो गई है, तो ये डेफिनेटली आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो इम्प्रेस तो हो चुकी है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती है। वो अपने आप में आपके साथ में कनेक्ट होकर के आपकी एनर्जीज को हाईलाइट करना चाहती है, जिसके वजह से आपको पहले एक पर्सनल स्पेस में रख रही है, या फिर कह सकते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में लेके गई है। यानी कि आपको सोना, अपने आप में रहना, किसी से बात नहीं कर पाना या किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से जुड़ने का मन नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ में हो रही हैं, ये एक तरह से एनर्जी आपको पर्सनल स्पेस दे रही है, ताकि आप अपने आप के साथ में जुड़े रह करके अपनी एनर्जीज को इम्ब्रेस कर सको। एंड जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो पावर आप लेके आए हैं, जो पर्पस आप अपनी लाइफ में लेके आए हैं, उस पर्पस से आप अलाइनमेंट में आ जाएं। तो यानी कि मैं कहूँ, ये जो पोर्टल है 4-4 का पोर्टल, ये आपके लिए स्ट्रेंथ देके जा रहा है, एक्शन देके जा रहा है, और साथ में आप अपने पर्पस को ढूंढ लेंगे। आपके पर्पस आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि पर्पस आपको ढूंढ लेगा। आप पर्पस को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हम नहीं ढूंढ पाते हैं। जब हम सही समय पे प्रिपेयर हो जाते हैं तो पर्पस हमें ढूंढ लेता है, और वो फिर जब उसको कराना होता है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो आपको मतलब करा ही लेता है। वो ये मेरे साथ हुआ है।
कि जब जब नहीं करना था ना, तो जब मुझे नहीं करना था, मतलब बीच में एक ऐसा टाइम हुआ कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए चीज़ों से। तो मतलब मजाल है यूनिवर्स का ना कि मुझे छोड़ा हो, मतलब इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं ना कि आपको करना ही पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं आपको करना ही है। तो वही चीज़ है, जब आपको चुन लिया जाता है ना तो फिर वो आपसे पीछा नहीं छोड़ते हैं, फिर आपसे करवाया ही जाता है, किसी भी वे में करवाया जाए लेकिन आपको करवाया ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब आप उस चीज़ के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और जब अलाइनमेंट आपका पूरा, यानी कि एनर्जी जब आपकी एक्टिवेट हो ही रही है और इम्ब्रेस हो रही है, तो आपकी ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। यानी कि मैं एक नॉर्मल वे में कहूँ कि आपके अंदर की जो एनर्जी पुंज है जो आप लेके आए हैं वो तो आपका एक्टिवेट हो ही रहा है, साथ में आपको डिवाइन की जो एनर्जी ओपन हो रही है, जैसे कि ये पोर्टल की एनर्जी गई है, एंड सोलर एंड लूनर क्लिप का भी जो एनर्जी का हाई लेवल बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना आपकी एनर्जी को और पुश कर रही हैं और एक्टिव कर रही हैं, ताकि वो उनके अंदर से वो एनर्जी निकले, वो पोटेंशियल निकले, वो वाइब्रेशंस बाहर आए जो लोगों तक पहुंच पाए एंड लोगों की हेल्प कर पाए। तो यानी कि आपको एक जैसे होता है ना कि एक ऐसे फॉर्म में रखा जा रहा है ताकि आप अपने फॉर्म में रहते हुए अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रख पाओ और उनके साथ में अलाइनमेंट में रहो, यानी कि अपने साथ जुड़े रहो। तो ये चीज़ आपको ऐसा हो रही है। लेकिन मैं बात करूं अभी राइट नाउ और जो आपको हो रही है करंट फीलिंग जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की चल रही है, तो फेमिनिन इस समय ना बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत प्यारी एनर्जी में है, लेकिन कहीं उसके अपोजिट में एक ऐसी कुछ फेमिनिन भी है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है, चीज़ों को लेकर के ना खुश हो रही है, उनको लग रहा है कि कार्मिक्स की वजह से परेशान हो रही है, या सराउंडिंग की चीज़ें जो अस्त व्यस्त हैं उसको लेकर के ना वो अस्त व्यस्त हो रही हैं। तो आपके लिए एक पर्सनल मैसेज ये है डिवाइन की तरफ से कि आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ आपको मायने नहीं रखती है, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं ये मायने रखता है। तो राइट नाउ अपनी एनर्जी अपने आप पे लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप बाहर की तरफ देखना शुरू करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बाहर की एनर्जी डिस्ट्रैक्शन में ही चल रही है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स है जो सबकी एनर्जीज को एक तरह से गड़बड़ करके रखा है। तो अगर आप ऐसे में अगर बाहर की एनर्जीज पे ध्यान लगाओगे तो आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होकर के और इनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप अपनी एनर्जी को अपने साथ में रखते हैं, अपने साथ में जोड़ के रखते हैं, अपने साथ में कनेक्टेड रखते हैं, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है उनकी मदद करो, डेफिनेटली अगर वो कोई उनको कुछ मदद की ज़रूरत है तो करो, लेकिन किसी के बीच में मत पड़ो। अगर कुछ हो रहा है तो शांति रहो, अगर आप समझा सकते हो, अगर कोई आपकी बात मानता है तो समझाइए, डेफिनेटली समझाइए, लेकिन नहीं समझ रहा है और वो चीज़ फिर आपके ऊपर आ गई है तो फिर आप साइड हो जाइए, क्योंकि आपको अपना पर्सनल स्पेस भी मेंटेन करके चलना है, ताकि आप अगर बैलेंस रहेंगे तो हर चीज़ आप बैलेंस कर पाएंगे। जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस में और ज़्यादा बढ़ेगी तो सराउंडिंग की एनर्जी टोटली अपने आप बैलेंस में चली जाएगी। लेकिन अगर आप ही इनबैलेंस हो जाएंगे इनर, तो फिर सराउंडिंग की एनर्जी भी वही आपको देख करके मिरर करेगी। तो अपनी एनर्जी पे काम करना है। तो कभी कभी होता है ना कि किसी को जैसे कि एक तो होता है कि जवाब देके किसी को समझाना, और एक होता है कि खामोशी से चीज़ों को समझाना। तो ये समय है खामोश रहने का, और खामोश जब आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी उनको समझाएगी या उनको ठीक करेगी, उनके उस पार्ट को हील करेगी जिसको आप नहीं समझ पाए या जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एनर्जी ऑटोमेटिकली उस पार्ट को ढूंढ के उनको हेल्प करेगी। तो राइट नाउ आपको रिलैक्स रहना है, खामोश रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। और वैसे भी ये एनर्जी है ही इतनी प्यारी है कि आपको अंदर से जैसे खेलने का मन, लाइक जैसे बच्चे टाइप्स की एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। जैसे कि लाइक जैसे बच्चे जब हम बचपन में थे तो खेलना पसंद है, बच्चों के साथ, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ में जाना वाला, जैसे हम जाते थे और उनके साथ में मस्ती करना, दूर तक खेतों में जाना, और जहाँ पे बहुत सारी हरियाली होती थी। ये मैं मेरा बचपन बता रही हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे खेत होते हैं, खेतों में जाना, वहाँ पे सरसों या गेहूँ ये सब लगा हुआ होता था, तो उनके बीच में हम छुपा छुपी खेलते थे और मार भी पड़ती थी, क्योंकि उनकी फसल में जाके हम
नुकसान जो करते थे, तो वो चीज़, वो दिन जैसे याद आते हैं। तो अभी ऐसी एनर्जी है, लाइक एक चुलबुली टाइप्स की एनर्जी है, तो वो चुलबुलापन आपको एक्टिवेट कर रहा है अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस करने का। तो डेफिनेटली उस चीज़ के साथ जुड़िए, उसको जिंदा कीजिए अपने मोमेंट्स को, और अपना बचपना कभी नहीं खोइए। बचपना एक ऐसी चीज़ है, एक वो जो इंसान को ना जिंदा रख सकती है। अपने बच्चों को देखा है, वो एकदम फ्री फ्री माइंड रहते हैं। तो आपका जो बचपन आपने जिया है या नहीं जी पाए किसी कारणवश, तो शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए। ये समय भले ही एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम सिर्फ सोचने पे काम करेंगे, या फिर हम अपनी लाइफ को लेकर के सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, पास्ट में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम फंस गए, हमने अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब किया है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि हम हमारे अंदर जैसे कि एक काबिलियत होनी चाहिए सभी के अंदर, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं थोड़ा सा चैनलिंग से हट के बता रही हूँ आपको, कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि चाहे भले ही परिस्थिति कैसी हो, कि हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उस परिस्थिति को मिनटों में चेंज कर दें। क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपनी एनर्जी पे भरोसा होना चाहिए, अपना इंटेंस प्योर होना चाहिए, राइट। तो अगर हमारा इंटेंस प्योर है, तो हम हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी आई परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। तो ये वही समय है। तो बेशक थोड़ी सी अगर हड़बड़ाहट वाली या टेंशन वाली एनर्जी है, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, खेलिए, कूदिए, जो मस्ती करना है कीजिए। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि हंसी आए उसमें, यार हम ये कर रहे हैं इस उम्र में, लेकिन फिर मज़ा भी आए कि यार चलो हमने वो जिया, हंसी, मतलब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो खुशी बहुत प्यारी है। तो बच्चे बनिए, बच्चों के साथ, अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, उनको भी, आपको पता है आपके बच्चे आपको इतना हील कर देंगे जितना आप उनको नहीं कर सकते। उनके साथ में अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी को मतलब उनके साथ में कनेक्ट करते हो तो डियर, ये है मैसेजेस आप सभी के लिए। बहुत फ़नी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी, मेरे लिए तो फ़नी है, मैं सच कहूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं काफ़ी 4-5 दिन से बहुत फ़न वाली एनर्जी में हूँ। हाँ, ये सच है कि एनर्जी थोड़ी है, लेकिन मैं उस एनर्जी को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं और क्या ही कर सकती हूँ। देखो, जो होना है वो तो होना ही है। अगर मैं भी उसी में दुखी मनाऊंगी या टेंशन में पड़ी रहूँगी या किसी चीज़ का सोचूंगी, तो क्या ही मतलब हुआ हमारा, मतलब कि कुछ भी थोड़ा सा जो हमने ग्रेन किया है, नॉलेज जो हमने लिया है, जाना है, तो क्या ही मतलब उस चीज़ का जब हम अब उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं यही अप्लाई करती हूँ कि चीज़ें चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी हर परिस्थिति से डील करना आना चाहिए, उसके साथ में खेलना आना चाहिए, मज़े लेना आना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं। तो एनर्जी डेफिनेटली थोड़ी है ऐसी, लेकिन फिर भी बैलेंस में रहिएगा, ओके ओके रहिएगा, ठीक है। तो अपना क्या है आपका हॉबी, क्या खुशी है, वो काम कीजिए। जो नहीं किया अभी तक वो कामों को कीजिए, और ज़्यादा मत सोचिए, फ्यूचर को लेकर के मत जाइए, और पास्ट को लेकर के भी परेशान मत होइए, क्योंकि पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आने वाला है। तो बच्चा आपके पास प्रेजेंट मोमेंट, इसमें आप नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर आप फनी वाली एनर्जी में रहेंगे, तो आगे आप बहुत अच्छी एनर्जी भी रिसीव कर लेंगे। तो अपनी इस पल को संभालना है, इस पल को संभालना है, इस पे हमें पूंजी लगानी है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें को इसका आउटकम अच्छा मिले, ठीक है। तो राइट नाउ एनर्जी अच्छी है, इक्वल है, सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी से हम अपनी लाइफ को खेल सकते हैं, मतलब खिला सकते हैं, अपने फूल को एटलीस्ट हम ओपन कर सकते हैं, और उसकी सुगंध में हम अपने आप के साथ में झूम सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सपोर्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने फूल के साथ खेल सकते हैं, जो कि हमारी खुद की एनर्जी है, तो उसके साथ जुड़िए। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बोलने की आदत है, जिससे कि शब्द छूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा 9 अप्रैल से 2 क्लासेज शुरू हो रही है। एक तो फेमिनिन को लेकर के हो रही है, जो फेमिनिन के बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, या फिर 7 चक्रास एनर्जीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आपका रिलेशनशिप जो है
जुड़ के टूट रहा है, बार बार मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में चल रही है, उसकी हीलिंग है, आपके फुल एनर्जी की हीलिंग है और क्लासेज हैं। साथ में मेरी कुंडली एक्टिवेशन की भी क्लासेज हैं जो कि 9 दिन रहेगी और बहुत अच्छा टाइम है इस समय अपनी कुंडली एनर्जी को एक्टिवेट करना। उसका मैंने पोस्ट अभी डाला नहीं है, हालांकि मैंने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है लेकिन यहाँ मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ पे भी उसको मेंशन करूँगी। तो ये 2 क्लासेजेस हैं जो कि मैं कराने वाली हूँ, सिर्फ 2 ही क्लासेज इस बार कराऊँगी क्योंकि इस बार मुझे भी बहुत सारे रिचुअल्स करने हैं, बहुत सारा काम करना है। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं इन सब से जुड़ना एंड मेरे साथ काम करना, यानी कि मेरे साथ जुड़ के अपनी एनर्जी को फ़नी वे में लेके जाने का, तो डेफ़िनेटली आपका वेलकम है। और या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत जल्दी मैं आपको सोलर इक्लिप्स पर वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या कर सकते हैं और कैसे आप अपनी एनर्जी के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ, बाय बाय।